बार की बात है, एक गरीब मेहनती मजदूर रोज पहाड़ों से पत्थर तोड़कर उसे बाजार में बेचा करता था। इस तरह वो सुबह से शाम तक मेहनत करके अपने परिवार का पेट पाल रहा था। एक दिन वो अपने पत्थरों को लेकर एक कारीगर की दुकान पर गया। वहां उसने देखा कि वो कारीगर एक सुंदर से पत्थर के टुकड़े को हजारों रुपए में बेच रहा है। उसने उससे पूछा कि इतना सुंदर पत्थर तुम्हें कहां से मिला? मैं भी वहां जाकर हजारों कमाना चाहता हूँ। कारीगर ने कहा, अरे ये वही पत्थर है जो कल तुमने मुझे बेचा था, मैंने बस इसका रंग रूप बदल दिया है। बेचारा मजदूर बहुत उदास हो गया और बोला, मैं सारा दिन धूप में काम करके पत्थर लाता हूँ और मुझे केवल कुछ ही रुपए मिलते हैं, और उसी पत्थर से तुम अपनी दुकान के सुकून में बैठकर कुछ ही घंटों में हजारों कमाते हो। कारीगर उसे समझाते हुए बोला, कोई भी इस चीज के पैसे नहीं देता कि आपने उस पर कितनी मेहनत की है, बल्कि पैसे इस बात के मिलते हैं कि आपकी बनाई चीज उसके कितने काम की है। दोस्तों, इस कहानी से साफ है कि अगर हार्डवर्क ही सब कुछ होता तो शायद एक मजदूर दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता, क्योंकि उससे ज्यादा हार्डवर्क तो कोई नहीं करता। बल्कि हार्डवर्क से ज्यादा इस बात की वैल्यू है कि आप सेम रिजल्ट कम समय में कैसे ला सकते हो, और बस इसे ही स्मार्ट वर्क कहते हैं। लेकिन सदियों से सोसाइटी हमें यह भरोसा दिलाते आई है कि हार्ड वर्क ही सब कुछ है। इसलिए अगर कभी हमें कम मेहनत में भी सक्सेस मिल जाती है तो एक इनर गिल्ट और इनसिक्योरिटी सी महसूस होने लगती है। अब जरा सोच कर देखिए, इस दुनिया में ना जाने कितने लोग हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही हैं जो एक्चुअली सक्सेस का स्वाद चख पाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि वो कुछ लोग स्मार्ट वर्क करते हैं। स्मार्ट वर्क करके आप अपना टाइम, रिसोर्सेज, एनर्जी ये सब सेव करते हो, जिसे आगे आप किसी और प्रोडक्टिव वे में यूज कर सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि आप जितनी मेहनत कर रहे हो आपको उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो समझ लीजिए कि आप कहीं ना कहीं स्मार्ट वर्क नहीं कर पा रहे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे जरूरी लाइफ लेसन्स के बारे में जो आपको स्मार्ट वर्क करना सिखाएंगे और आपके एसेंशियल लाइफ स्किल्स को इम्प्रूव करके आपकी लाइफ को प्रोफेशनली और पर्सनली एक नए आयाम पर ले जाएंगे। नंबर 1 है, खुद से सवाल करना जरूरी है। इससे पहले कि आप कोई भी काम शुरू करो, आपके माइंड में उसे लेकर एक क्लियर पिक्चर का होना बहुत जरूरी है, ताकि आप अपनी प्रोग्रेस ट्रेस कर सको, अकॉर्डिंगली इंप्रूवमेंट कर सको और अपने रास्ते से डिस्ट्रैक्ट ना हो पाओ। माइंड में चीजें क्लियर करने के लिए जरूरी है खुद से सवाल पूछना, जैसे मेरा एंड गोल क्या है, मैं वहां कैसे पहुंचने वाला हूँ। अपनी पूरी जर्नी के स्टेप्स को डिवाइड करो और तय करो कि कौन सा स्टेप आपका कितना टाइम और एफर्ट डिजर्व करता है। बहुत से लोग ऐसी डिटेल्स में अपना टाइम वेस्ट करने लगते हैं जिसे शायद ही कोई नोटिस करने वाला हो। ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि या तो वो चीजों को बिग पिक्चर के तौर पर नहीं देख पाते, या वो परफेक्शनिस्ट होते हैं। दोनों ही कंडीशन में आप काम तो बहुत करते हो, लेकिन उसे एंड रिजल्ट तक पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप चीजों को बस काम चलाओ तरीके से करो। बस बात इतनी है कि आपको अपना पर्पस पता होना चाहिए, आपकी मेहनत उसी हिसाब से होनी चाहिए। जैसे मान लो कि आप एक एयरक्राफ्ट इंजीनियर हो और आप एयरप्लेन के सेफ्टी फीचर्स पर काम कर रहे हो। अब ऐसे में आपके माइंड में बनी बिगर पिक्चर आपको बताती है कि यहाँ एक्स्ट्रा टाइम देकर सब कुछ डबल चेक करना बहुत जरूरी है, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अब जरा दूसरा सिनेरियो इमेजिन करते हैं। अगली सुबह आपको बिजनेस प्रेजेंटेशन देना है, जिसके लिए आपको पावर पॉइंट बनाने की जरूरत है। ऐसे में अगर आप अपने स्लाइड्स के लिए जबरदस्त ग्राफिक्स ढूंढने में ही टाइम वेस्ट कर दोगे तो प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस कब करोगे? इसलिए यहाँ आप परफेक्ट की जगह गुड इनफ से भी काम चला सकते हो और बचे हुए टाइम में अपने प्रेजेंटेशन को सपोर्ट करने के लिए जरूरी फैक्ट्स और फिगर्स सर्च कर सकते हो, उसे प्रेजेंट करने की प्रैक्टिस कर सकते हो। नंबर 2, अपने टाइम का सही इस्तेमाल करो। हर स्मार्ट वर्कर इस बात को बहुत अच्छे से समझता है कि टाइम उसका सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज में से एक है। अगर आप कुछ वैल्यूएबल बनाना चाहते हो तो आपको अपने टाइम को बड़े ही ध्यान से इस्तेमाल करना होगा। इसे एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। 2 लकड़हारों के बीच कंपटीशन हुआ कि सुबह से शाम तक ज्यादा लकड़ियां कौन काट सकता है। कंपटीशन शुरू हुआ और दोनों काम पर लग गए। करीब 2 घंटे बाद एक लकड़हारे की लकड़ी काटने की आवाज आना बंद हो गई। अब दूसरा लकड़हारा खुश हो गया कि पहला रुका है, तब तक मैं उससे आगे निकल जाता हूँ। हर 1-2 घंटे बाद पहला लकड़हारा रुक जाता, जबकि दूसरा लगातार काम करता रहा। अब तो वो मन ही मन खुश हो गया कि जीत तो उसकी ही होगी, क्योंकि पहला लकड़हारा बार बार रुका था। लेकिन शाम को बाजी उल्टी हो गई। पहले लकड़हारे के पास ज्यादा लकड़ियां थी। दूसरा वाला हैरान होकर बोला कि तुम तो बीच में कितनी बार रुके, बिना रुके काम तो मैं करता रहा, फिर भी तुमने ज्यादा लकड़ियां कैसे काटी? पहला लकड़हारा बोला, क्योंकि मैं बीच बीच में अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करने के लिए रुकता था, जिससे लकड़ियां जल्दी कटती थी और मुझे मेहनत भी कम करना पड़ी। यानी टाइम के सही इस्तेमाल से कम मेहनत में भी ज्यादा बेनिफिट कमाया जा सकता है। टाइम के सही इस्तेमाल के लिए मोस्टली सक्सेसफुल लोग रोज हर सुबह ही अपनी टू डू लिस्ट बना लेते हैं, ताकि वो जिस टास्क को जितना टाइम चाहिए उतना ही टाइम दें। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सारे दिन उसी शेड्यूल से 100% चिपके रहो, बल्कि आप अपने दिन की फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से उसे मॉडिफाई भी कर सकते हो। अगर आप हमेशा खुद को हर टास्क में असाइन किए हुए टाइम से ज्यादा स्पेंड करते हुए पाते हो
तो आप टाइम का इस्तेमाल स्मार्टली नहीं कर रहे हो। टाइम के सही इस्तेमाल करने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने टास्क का टाइम डिस्ट्रीब्यूशन रियलिस्टिकली करो और मल्टीटास्किंग से जितना हो सके उतना दूर रहो, क्योंकि जब आप बहुत सारे काम एक साथ करने की कोशिश करते हो तो आपका ब्रेन ओवर क्राउडेड हो जाता है और रैंडम आइडियाज देने लगता है जो कि आपके ज्यादा काम नहीं आते। इसलिए बेटर है कि आप चीजों को ऑर्गेनाइज करके वन एट अ टाइम करते चले जाओ। नंबर 3, किसी सिस्टम को डील करने से पहले उसे समझो। हमारी लाइफ की हर चीज एक सिस्टम के अकॉर्डिंगली चलती है, चाहे हमारी बॉडी हो, बिजनेस मॉडल हो या सोसाइटी, हर चीज का एक सिस्टम है। बॉडी को ठीक करना है तो बायोलॉजिकल सिस्टम को समझना जरूरी है, सोसाइटी में रिस्पेक्ट चाहिए तो सोशल सिस्टम को समझना जरूरी है, एक लीडर बनना है तो साइकोलॉजिकल सिस्टम को समझना जरूरी है, अगर पैसा कमाना चाहते हो तो पैसा कैसे फ्लो करता है इस सिस्टम को समझना जरूरी है। जब तक आप सिस्टम को नहीं समझते तब तक आप अपना टाइम उन कामों में वेस्ट करते रहते हो जो उतने जरूरी नहीं है। वहीं अगर आप सिस्टम समझकर काम करते हो तो आप सही समय पर सही काम करके अपने सक्सेस के चांसेस को बढ़ा सकते हो। जैसे मान लो कि आपको नए बिजनेस आइडियाज के लिए इन्वेस्टर चाहिए। अब आप अपना आइडिया पिच करने के लिए सही वर्डिंग्स, सही प्रॉप्स, ये सब ढूंढने में घंटों बिताने के बाद भी फेल हो सकते हो, क्योंकि आपने सिस्टम को नहीं समझा। आपने नहीं समझा कि इन्वेस्टर्स आपसे क्या सुनना चाहते हैं। इसलिए वर्डिंग और बाकी तामझाम में टाइम और एनर्जी वेस्ट करने की जगह अगर आपने जिस इन्वेस्टर को पिच करने जा रहे हो उसके बारे में थोड़ी रिसर्च कर ली होती तो आपका काम आसान हो जाता है। इसी तरह अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो तो पहले वेट गेन के सिस्टम को समझो, तो वेट लॉस आसान हो जाएगा। अगर जॉब इंटरव्यू में जा रहे हो तो उस कंपनी के सिस्टम को समझो, सिलेक्शन आसान हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर आप ये समझ लो कि बिना सिस्टम को समझे काम करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है, जहां आपके तीर वेस्ट होंगे और सक्सेस के चांसेस काफी कम होंगे। वहीं सिस्टम की समझ आपको अपने गोल तक आसानी से और काफी जल्दी पहुंचा देगी। नंबर 4, शॉर्टकट ढूंढो। बहुत से लोग सोचते हैं कि शॉर्टकट ढूंढना एक गलत तरीका है, जबकि सच ये है कि शॉर्टकट तो बेसिक मैथ्स का हिस्सा है। जैसे 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 25 एंड 5 × 5 = 25। जब हमें सिर्फ एडिशन आता था तो हम 5 को 5 बार ऐड करते थे, लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन आ गया तो सीधा 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये भी तो शॉर्टकट है। यानी अगर आपका एंड रिजल्ट सेम है तो शॉर्टकट लेने में कोई बुराई नहीं है। लोग अक्सर कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो शॉर्टकट का मतलब किसी को गिराकर खुद को उठाना या अच्छे से काम कंप्लीट नहीं करना या काम चोरी समझते हैं, जबकि शॉर्टकट अपने गोल तक पहुंचने का एक स्मार्टर और फास्टर वे है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि आप ट्रैफिक को बाईपास करके फ्लाईओवर से निकल जाते हो। मान लो कि 2 लोगों को एक एक्सेल शीट बनाने का काम मिला जिसे उन्हें शाम तक डिलीवर करना है। एक ने अपना काम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया, जबकि दूसरे ने कुछ देर कंप्यूटर पर सर्च किया और पुराना प्रोफार्मा ढूंढ निकाला। अब उसका काम आधा हो गया, उसे केवल नई वैल्यूज ही फिल करनी थी। तो ये है शॉर्टकट। काम दोनों एक जैसा करेंगे, लेकिन उसने शॉर्टकट ढूंढने में जो टाइम इन्वेस्ट किया वो उसे जल्दी काम खत्म करने में हेल्प करेगा, जबकि दूसरा एम्प्लॉय सारा दिन स्प्रेडशीट बनाता ही रह जाएगा। तो चाहे आपका एरिया ऑफ वर्क कुछ भी हो, उसके कुछ ना कुछ मीनिंगफुल शॉर्टकट जरूर होंगे। बस थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करके उन्हें ढूंढो और आपका काम बाकियों से काफी जल्दी और एफिशिएंटली हो जाएगा। नंबर 5, जब जरूरत पड़े हेल्प लो। हर किसी को कभी ना कभी हेल्प की जरूरत पड़ती है। अगर आप चाहते हो कि आपका काम अच्छे से अच्छा हो तो आपको हेल्प लेना पड़ेगा, और स्मार्ट लोग कभी भी हेल्प लेने से हिचकिचाते नहीं है। एक बेहतरीन बिजनेसमैन होने के बावजूद भी अपने जबरदस्त आइडिया को जमीनी हकीकत बनाने के लिए आपको दूसरों की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। जैसे आपको अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट बनानी है जिसमें एक वेब डिजाइनर, ब्लॉगर, प्रमोशनल टीम, सबकी जरूरत पड़ती है। अगर आप ये सब खुद करने निकल गए तो कितनी मेहनत और कितना वक्त जाएगा। आपको वेबसाइट लॉन्च करने में तो 2-3 साल लग जाएंगे, जबकि यही काम आप आउटसोर्स करवा के कुछ महीनों में ही कर सकते हो, बल्कि कुछ दिनों में ही कर सकते हो। स्मार्ट लोग ना सिर्फ ये समझते हैं कि उन्हें कब हेल्प की जरूरत है, बल्कि उनके पास एक नेटवर्क भी होता है जिससे वो काम आने पर मदद ले सकते हैं। जब आप अपने कलीग्स के साथ अपने आइडियाज और प्रॉब्लम्स शेयर करते हो तो लोगों के सजेशंस के बीच कई बार बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सिंपल सॉल्यूशन या कोई धमाकेदार आइडिया निकल आता है जो शायद अकेले बैठकर सोचने से नहीं आता। इसलिए जो लोग प्रॉब्लम्स और आइडियाज को डिस्कस करने में विश्वास रखते हैं वो लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग में ज्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन हेल्प लेते समय यह बात याद रखनी बहुत जरूरी है कि जब आप हेल्प लेते हो तो आपको हेल्प करनी भी आनी चाहिए। जो लोग आपकी हेल्प के लिए तैयार रहते हैं उनकी हेल्प के लिए आपको भी तैयार रहना होगा, तभी आप एक हेल्दी सोशल नेटवर्क तैयार कर पाओगे। और हर स्मार्ट इंसान की बैकबोन होता है ये सोशल नेटवर्क। नंबर 6, डिस्ट्रैक्शन फ्री वर्किंग स्लॉट्स में काम करो। आप 9 बजे ऑफिस पहुंचे, कुछ ही दिनों में एक लॉन्ग वीकेंड है, तो दोस्तों से उनका प्लान पूछना तो बनता है। चलो 10 बजे तक अपने डेस्क तक पहुंचे, तभी एक और फ्रेंड का कॉल आ गया।
जैसे तैसे फोन साइड पर रखकर लैपटॉप खोला ही था कि मेल्स की बौछार दिखी, उनका रिप्लाई करते करते लंच टाइम हो गया। अब पोस्ट लंच याद आया कि बॉस ने फाइनेंशियल रिपोर्ट मांगी थी। जल्दी से काम शुरू किया, लेकिन खत्म करते करते रात के 8 बज गए। बॉस से डांट अलग सुनी और ऊपर से घर पहुंचते पहुंचते 9 बज गए। मन में लगने लगा इतनी मेहनत करके भी कुछ नहीं मिलता, ना प्रमोशन ना हाइक। लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर आपने लंच से पहले का टाइम डिस्ट्रैक्शंस में वेस्ट नहीं किया होता तो शायद आपका काम 4 बजे ही हो जाता, और ना केवल बॉस खुश होता बल्कि आप आराम से घर जाते। डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में कोई भी काम जल्दी होता है क्योंकि हम अपना फ्लो मेंटेन कर पाते हैं। फ्लो स्टेट में आपका क्वालिटी ऑफ वर्क और क्वांटिटी ऑफ वर्क दोनों बढ़ जाते हैं और आपको काम करने में मजा भी आता है। फ्लो स्टेट पर मैंने एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाया था, आई बटन में लिंक दे दूंगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मैसेजेस, फोन कॉल्स, ईमेल्स, नेट सर्फिंग, गॉसिप्स, ये सब अपने आप में एक बहुत बड़े डिस्ट्रैक्शंस हैं। इसलिए जिस दिन आपको कोई जरूरी काम हो या कोई डेडलाइन मीट करनी हो तो स्मार्टली और पोलाइटली अपने कलीग्स को नो गॉसिप का सिग्नल दे दो। सभी गैर जरूरी गैजेट्स को ऑफ कर दो। मोबाइल साइलेंट पर रखकर काम पर लग जाओ। आप हैरान रह जाओगे कि आपका काम कितनी जल्दी खत्म हो गया। नंबर 7, प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड करो। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी किसी भी इंपॉर्टेंट काम को टालने की आदत। हम इंसान प्रोक्रेस्टिनेशन के इनबॉर्न हैबिट के साथ पैदा हुए हैं। इसलिए जब भी कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग काम हो उसके लिए हम डेडलाइन का वेट करते हैं ताकि डेडलाइन के नाम से हमें मोटिवेशन मिले, वरना डिस्ट्रैक्शन में फंस कर मोस्टली हम उसे टालते रहते हैं। लेकिन स्मार्ट लोग इस इनबॉर्न प्रोक्रेस्टिनेशन हैबिट से डील करना जानते हैं। आइए देखते हैं इस हैबिट से हम कैसे डील कर सकते हैं। सबसे पहले बड़े और डरावने लगने वाले कामों को छोटे छोटे पीसेस में तोड़कर करो। अपनी वर्क प्लेस को साफ सुथरी और क्लटर फ्री बनाओ। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। जैसे जैसे आपकी लिस्ट के स्मॉल वर्क पीसेस खत्म होते जाएं, उन्हें टिक करते जाओ। इससे आपको आगे बढ़ते रहने के लिए मोटिवेशन मिलता रहेगा। सबसे टफ काम को सबसे पहले करने की कोशिश करो। एक बार वो हो गया तो आपको बाकी सब इजी लगेगा और आप आसानी से अपना काम खत्म कर पाओगे। हर एक वर्क पीस को खत्म करने के बाद एक लिमिटेड टाइम के लिए ब्रेक लो। अपने ब्रेन को काम करने के लिए ट्रेन करो। जैसे फिजिकल एक्सरसाइज से मसल्स को हैवी वेट लिफ्टिंग के लिए ट्रेन किया जाता है, वैसे ही मेंटल एक्सरसाइज से ब्रेन को भी टफ जॉब्स के लिए ट्रेन किया जा सकता है। एक बार आपका ब्रेन इस तरह से ट्रेन हो गया तो आपको खुद ही फ्री बैठना पसंद नहीं आएगा। तो इस वीडियो को कुल मिलाकर देखें तो ऐसा लग रहा है कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में से जीत स्मार्ट वर्क की ही हुई, राइट? एक्चुअली रॉन्ग, क्योंकि सक्सेस के लिए हार्ड वर्क जरूरी है। प्रॉब्लम यह है कि हार्ड वर्क तो बहुत से लोग करते हैं लेकिन सब सक्सेसफुल नहीं होते। ऐसे में जरूरत है हार्ड वर्क को स्मार्टली करने की। याद रखिए कि स्मार्ट वर्क का यह मतलब नहीं है कि आप लोगों का फायदा उठाएं। स्मार्ट वर्क खुद को एफिशिएंट बनाने में, चालाकियां करने में नहीं, होशियारियां करने में नहीं। तो क्योंकि आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा तो आपके लिए एक बोनस टिप। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। हम सब ये समझते हैं कि एक भारी क्यूब को हिलाना कितना मुश्किल है, लेकिन अगर उसे एक स्फेयर बना दिया जाए तो हम उसे 10 गुना तेजी से घुमा सकते हैं। और इसलिए हम अपनी पूरी लाइफ बस यही फिगर आउट करते रहते हैं कि इस क्यूब को स्फेयर कैसे बनाया जाए। लेकिन आपको पता है कि स्मार्ट लोग क्या करते हैं? वो एक गाड़ी मंगाकर इस क्यूब को उसमें डालकर ले जाते हैं। और रही बात गाड़ी की खर्चे की, तो अगर आपके पास लोडिंग गाड़ी है तो आप इस जैसे कई क्यूब एक बार में ले जा सकते हो और इन क्यूब्स को बेचकर मिले पैसों से आप गाड़ी का किराया भर सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब नहीं होगा तो सब्सक्राइब कर लेना, घंटी वंटी नहीं दबाई तो दबा देना। Finally, you guys are amazing. Keep reading, keep learning, keep growing. Thank you for watching.